देखो, हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारी इस सीरीज़ का, क्लास 12th चैप्टर 10 माइक्रोब्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने इसको पूछ लिया हो 12th क्लास के फाइनल पेपर्स में। ये माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट, इसको एज इट इज़ समझो, पूरा नाम हो गया, अपने आप में पूरा टॉपिक हो गया। इसको हम शॉर्ट में डिनोट कर लेते हैं MBA से। बायो कंट्रोल का मतलब है बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम उन एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो हमारी फसलों को ख़राब करते हैं, उनको हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। अगर वही काम माइक्रोब्स कर रहे हैं तो वो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। मीन्स माइक्रोब्स अगर हमारी फसलों को ख़राब होने से बचाते हैं उन ऑर्गेनिज़म से जो उनको खा रहे हैं। मीन्स ये फसल, इनको खाने वाले ये एजेंट्स और ये माइक्रोब्स इनको किल कर देंगे क्योंकि ये हमारी फसलों को खा रहे हैं। अच्छे से समझ पाओगे जब हम पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि हमें पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है ये मेन बात होती है। समझा तो मैं आपको दूंगा अभी, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में 3 मार्क्स में, दिस इज द रियल थिंग। इन दिस Bacillus thuringiensis, दिस इज बैक्टीरियम। बैसिलस से ही समझ में आ रहा होगा आपको। बैसिलस thuringiensis, ये साइंटिफिक नेम है, ये जीनस हो गया और ये स्पीसीज़ हो गया, इसीलिए ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है, इनके फर्स्ट लेटर्स। इन दिस बैसिलस thuringiensis, ब्रैकेट में हम इसको कैपिटल B स्मॉल t इस तरह से डिनोट करते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर हैं, मीन्स उनके लार्वे, उनको कंट्रोल करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट, these bacteria means Bacillus thuringiensis, these bacteria are available in sachet, मीन्स पैकेट भी बोल सकते हैं। जो छोटे मोटे से पाउच आते हैं ना, जैसे 10 रुपए का नोर का सूप आता है तो उसको पैकेट छोटा सा बोलते हैं, तो छोटे से पैकेट को सैशेट बोल देते हैं। इस तरह से समझ लो इसको। अवेलेबल इन सैशेट एज ड्राई स्पोर्स, एज ड्राइड स्पोर्स, क्योंकि ध्यान करो 11th क्लास की NCERT में बैक्टीरिया के 4 मेन शेप लिखी हुई हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो बैसिलस शेप्ड, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रोड शेप्ड होते हैं,
और इन चारों में केवल बैसिलस ही हैं जो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए ताकि ये अपने अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर सके। सो उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा लेते हैं और ये स्पोर्स की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। स्पोर्स, these spores after mixing with water are sprayed over plants like brassica and fruit trees, where these spores are eaten by insects. Where these spores are eaten by insect larvae. ये ऐसे किया जाता है जैसे हमारा एक क्रॉपलैंड है जहाँ पे ब्रेसिका और फ्रूट ट्रीज़ को हम ग्रो करा रहे हैं। वहाँ पर हवाई छोटे से प्लेन होता है एक, उस प्लेन के माध्यम से स्प्रे कर देते हैं इन स्पोर्स का। तो इन प्लांट्स के ऊपर, इन पत्तों के, इनके पत्तों के ऊपर, इनके लीव्स के ऊपर ये स्पोर्स आ जाते हैं। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट अपने लार्वा को ड्रॉप करेगा, इंसेक्ट खुद खाएगा थोड़ा बहुत और अपने लार्वा को ड्रॉप करेगा ताकि लार्वा ग्रो करे, तो इनके ब्रेसिका, इन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ ग्रो हो। तो जब लीव इनको खाएगा ना, इनके ऊपर रहने वाले बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया इनके स्टमक में जाएगा, गट में एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है। इसको हम अगले क्वेश्चन में करेंगे कि कैसे डैमेज करता है। यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट के बारे में एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में हम बैसिलस thuringiensis को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरह से ये किल करता है उसके बारे में बता रहे हैं। सिर्फ इतना ही इसका आंसर बनेगा। कैसे करता है, हाउ, वो अगला क्वेश्चन है। हाउ टाइप क्वेश्चन इज डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही डील करेंगे अगर माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट के एग्जाम्पल की बात होती है। तो इसको फिर भी हम समझ तो लेते ही हैं कि उन पत्तों के ऊपर रहेगा और जैसे ही लार्वा उनको फीड करेगा उन पत्तों को, तो ये इस बैसिलस के स्पोर्स भी उसके स्टमक में चले जाएंगे, तब जाके उसको डैमेज करता है। अगला पॉइंट करते हैं। in the gut of insects, toxins are released and larvae get killed. Leaving other insects unharmed. इंसेक्ट की गट में जैसे ही लार्वल स्टेज में जाते हैं तो ये रिलीज़ होता है टॉक्सिन, और टॉक्सिन के रिलीज़ होने की वजह से
ये लार्वे किल हो जाते हैं और अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड रहते हैं। यही तो इसकी खास बात है कि जिस ऑर्गेनिज्म को हमें डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, किल करना है, केवल उसी को ही किल करेंगे, अदर्स अनअफेक्टेड रहते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बायो कंट्रोल एजेंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।